नमस्कार। और मैंने दरबार में प्रवेश किया। वहाँ की स्तब्धता, मधुवर सरलय की अनुपस्थिति और दरबार में गिरे खून के छींटे देखकर निग्रही, संयमशील, परम विरक्त, जीवन मुक्त कहलाने वाला मैं भी अंदर तक विचलित हुआ। मैं अपना हर विचार राजा को समझाकर उसकी सहमति लेकर ही वह विचार कार्यान्वित करता था, लेकिन राजा के इस निर्णय के बाद वहाँ अब मेरा रहना असाध्य था। मेरी नीति, मेरे विचार, मेरी कार्यप्रणाली पर यह सीधा प्रहार था, अविश्वास था। राजा के कुछ कहने से पहले ही मैंने अपने सिर से महामंत्री पद का राजमुकुट और अन्य राज चिन्ह उतारकर राजा के सुपुर्द किए। शायद राजा और अन्य लोग अत्यंत चकित और भयभीत थे, क्योंकि राजा की क्रूर शिक्षा पर मैं भी वैसी ही तीव्र प्रतिक्रिया करूँगा और मेरे एक इशारे पर पूरा कल्याण नगर उन पर टूट पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन मेरा शांति से पदत्याग करना देखकर कोंडी मंचन्ना, पोची पेद्दिग और सौर पेद्दी को धीरज आया। उन्होंने राजा के कानों में मुझे उसी वक्त हद पार करने की सजा देने के लिए उकसाया। अभिचारी राजी ने मंत्रवत मुझे हद पार की सजा सुनाई। सच है कि भयभीत, आतंकित व्यक्ति की सोचने की शक्ति लुप्त हो जाती है, वरना जिस व्यक्ति ने जीवन भर स्नेह, दया, करुणा, त्याग, संयम, आत्मीयता, परोपकार आदि गुणों का प्रसार किया, स्वयं उन्हीं गुणों के सहारे जीता रहा, वह भला जन समुदाय को हिंसा का आदेश क्यों कर देगा? काश मुझे हद पार की सजा हुई न होती। अगर मैं वहाँ होता तो शायद आगे होने वाला यह धर्म युद्ध और कल्याण की रक्त रंजित क्रांति रोक पाता, लेकिन होनी को किसने रोका है? मैंने पूछा, अप्पा जी, क्या आप वहाँ से सीधा कूड़ल संगम निकल पड़े थे? बसवा, नहीं, दरबार से मैं सीधा महामने गया। नागामक्का और चंद बसवा भागकर पास आए। उन्हें सारी हकीकत संक्षेप में सुनाकर मैंने कहा, अब आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकता। आप दोनों सतर्क रहें, शरणियों को संभालिए, परिस्थिति अनुसार निर्णय ले लीजिए। गंगा, नीला, अक्का, बसवा, उनकी चिंता मत करो, वे दोनों अभी दासोह और सामूहिक पूजा की तैयारी कर रही है। इधर का हम चारों मिलकर संभालेंगे। अप्पण्णा, तुम बसवण्णा के साथ जाओ, उसकी हिफाजत करना। अप्पण्णा ने 2 घोड़े लाए। रात हो गई थी। हम दोनों ने रात के सन्नाटे में, गहन अंधेरे में कूड़ल संगम की ओर प्रस्थान किया। मन में अनेक भावनाओं का, विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। केवल 8 साल की आयु में माता पिता के ममता का बंधन तोड़कर इसी कूड़ल संगम के आश्रय में गया था। तब मन इतना व्याकुल, इतना व्यथित नहीं था। तब एक अनजान मंजिल की ओर बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ा था। आश्रम में 12 साल अध्ययन में कैसे बीत गए मालूम ही नहीं हुआ। दरअसल मैं एक अध्यात्मजीवी था। कूड़ल संगम देव के सानिध्य में मैं रहना चाहता था, लेकिन समाज की भयानक विपन्नावस्था देखकर चुप रहना मेरे लिए असाध्य था, कठिन था। अब मेरे सामने 2 ही मार्ग थे। एक, केवल आध्यात्मिक सिद्धि के लिए जीवन अर्पण करना या मानवता की सेवा में जीवन व्यतीत करना। मैंने आत्ममंथन करके तीसरा ही मार्ग निकाला, जो इन दोनों विचारों का समन्वय साधने वाला था। इसके बाद
मैं समाज में होने वाले अन्याय, अत्याचार, अति आचार, वर्ण भेद, जाति भेद, छुआछूत, धार्मिक दंभ, पाखंड को उखाड़ कर फेंकने के लिए, नव समाज निर्माण के लिए, नव लिंगायत धर्म की स्थापना के लिए, इष्टलिंगोपासना के हजारों स्वप्न लेकर अत्यंत उत्साह से मंगलवाड़ा आया था। मैं अपनी शर्तों पर आया था और अपनी योग्यता अर्थात प्रामाणिकता, बौद्धिक क्षमता, लगन, तत्वनिष्ठा से राजा के दरबार में नौकरी प्राप्त की और महामंत्री पद तक उन्नति भी की। मैंने मंगलवाड़ा में ही अपने सपनों पर काम करना शुरू किया था। मैंने पूछा, अप्पा, क्या आपके कल्याण छोड़ने के बाद ही मधुवरस और हरळया के को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था? बसवा, हाँ, दूसरे दिन उन दोनों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया और उन दोनों के मृतदेह किले से तट के गड्ढे में फेंका गया था। सभी शरणियां भौचक्के हो गए थे। एक तो उन्हें मैं दिख नहीं रहा था, दूसरा उन दोनों को सबकी आंखों के सामने कुचलवा दिया गया था। उनके मृतदेह तक उन्हें नहीं दिए गए थे। इस तरह व्यथित और प्रक्षुब्ध शरणों के साथ कल्याण की जनता भी इस अन्याय के विरोध में खड़ी हो गई। सभी ने कड़ा विरोध किया। भड़की हुई भावविवश तथा प्रक्षुब्ध जनता को काबू में लाने के लिए राजा बिज्जल के सैनिकों को दंड प्रयोग करना पड़ा। इस तरह सैनिकों और शरण तथा जनता में बहुत दिनों तक असंतोष तथा संघर्ष चलता रहा। हाय, ऐसी कठिन प्रसंग में जनता तथा शरणों को किसने संभाला होगा? बसवा, एक मैं ही नहीं था वहाँ, बाकी सभी तो थे। चन्न बसवा, गंगांबिका, नीलांबिका, अक्का नागम्मा, माचीदेव, चौड़ैया आदि सभी थे। उन्हीं सभी के प्रयत्नों से लोग धीरे धीरे शांत हो गए और जनजीवन सामान्य हो गया था। अप्पा जी, आपको समाज और दरबार में काम करना था और कर भी रहे थे, फिर महामंत्री पद स्वीकारने की क्या आवश्यकता थी? बसवा, सच है, मुझे अपने आप पर, अपनी कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली और विचारों पर पूरा यकीन था। ऊंचे पद का लालच मुझे कभी नहीं था, लेकिन समाज में ऐसे पद का गहरा प्रभाव तो पड़ता ही है। इसीलिए मैंने बिज्जल राजा के पास नौकरी कर ली थी। एक और विचार ऐसा भी था कि समाज में इच्छित कार्य सिद्धि जल्द ही पाने के लिए जनसामान्य में तृणमूल से कार्य करना और साथ ही राजदंड का प्रभाव भी डालने से मनचाहा परिणाम जल्द से जल्द मिलने की संभावना होती है। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया था। अब मैंने पूछा, अप्पा, राजा पुराण मतवादी शैव था और आप नव विचारवादी नव समाज निर्माण करना चाहते थे। ये दोनों परस्पर विरोधी मत थे, तो आप में कलह मतभेद तो होते होंगे। बसवा, मतभेद तो शुरू से ही थे। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन मैं बारंबार अपने विचार, अपनी कार्यप्रणाली और भेदभाव रहित समाज के फायदे, सुव्यवस्था के बारे में राजा को अवगत कराता था। साथ ही उनके राज्य की और उनकी कीर्ति सुदूर तक और दीर्घ काल तक कैसे रहेगी और इतिहास में उनका नाम सुवर्ण अक्षरों में दर्ज होगा आदि बातें समझाता था। उन्हें मेरी सारी बातें भाती भी थी। वास्तव में राजा मेरे कहे अनुसार अपनी बातों पर अड़िग रहते तो वे अमर हो जाते। अप्पा जी, क्या राजा ने आपको काम करने की पूरी छूट दे रखी थी? राजा ने
या उच्च कुलस्थ सनातन धर्मीय आपका विरोध नहीं करते थे? बसवा: सबसे पहली बात यह है कि वे विरोध तभी करेंगे अगर मैं अपना राजकाज पूरी तरह नहीं करता। मैंने दरबार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी और उनसे वेतन भी पाता था, तो वह काम पहले पूरा करना मेरा आद्य कर्तव्य था। इसीलिए राजकाज के लिए कोई कुछ कह नहीं सकते थे। दूसरी बात यह थी कि वे विरोध तो करते थे, लेकिन जुजबी। एक तो बिज्जल ने चालुक्य साम्राज्य पर कूटनीति से हक जमाया था। अब राजा ने कल्याण को अपनी राजधानी भी बनाई थी। राजा अपने नवसंपादित राज्य को सुव्यवस्थित करने में व्यस्त हो गए और मैं अपने नवधर्म प्रचार प्रसार कार्य में व्यस्त हो गया। मेरा पद प्रभाव था ही, लेकिन समाज के बहुसंख्य लोग पुरातन वैदिक धर्म से, पाखंड से, कर्मकांड से व्यथित थे, दुखी थे। उन सब का मुझे सहयोग मिला तथा समाज के ज्ञानी विवेकी लोगों का भी मुझे पूरी तरह सहयोग था। अतः कल्याण आने के बाद थोड़े ही दिनों में मेरा पंथ अच्छी तरह प्रस्थापित हो गया था। इसीलिए राजा ने या अन्य दरबारियों ने मेरा तीव्र विरोध कभी नहीं किया। मैंने पूछा, अप्पा जी, बिज्जल तो राजा था, आपका विशाल कार्य और लोकप्रियता देखकर जरूर जलता होगा। राजा आपको सहज ही महामंत्री पद से अपदस्थ कर सकता था, यानी निकाल दे सकता था, तो उसने ऐसे क्यों नहीं किया? बसवा: हाँ, वे ऐसा कर सकते थे। राजा को कौन रोक सकता था? मुझे लगता है वे अगर मुझे अपदस्थ करते तो तभी दंगे फसाद हो जाता, जन विप्लव हो जाता। एक तो राज्य नया था, राजकाज सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ था। फिर चालुक्य राजा के हितैषी शुभचिंतक दुखी भी थे। उनके मन में राजा बिज्जल के लिए शत्रुभाव होना सहज था। अगर जन विप्लव होता तो वे सभी विप्लवकारियों की ही मदद करते। उस वक्त राजा को सामान्य जनता का प्यार, विश्वास, मदद और सदिच्छा की आवश्यकता थी। मेरे कार्य द्वारा राजा को यह सब अनायास ही मिल रहा था। अतः अगर वे मुझे अपदस्थ करने की गलती करते तो उसका परिणाम भयानक होता। इसीलिए उन्होंने मेरे कार्य को दबाने का प्रयास भी कभी जल्दी नहीं किया। मैं: अप्पा जी, आप दोनों को मालूम था कि मतभेद है, लेकिन क्या ऐसी कोई घटना घटी थी कि जिससे दोनों के बीच कटुता और बढ़ी और बढ़ती ही गई? बसवा: हाँ, वैसे अनेक छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन कंबड़ी नागीदेव के घर में मेरे प्रसाद ग्रहण करने पर बहुत बवाल मचा था। राज दरबार में बहुत वाद विवाद हो गया था। मेरे मतानुसार मैंने शुरू से ही कहा था कि अगर किसी ने स्वेच्छा से लिंग धारण करके शिवाचार का अनुसरण किया तो उसका पूर्व जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग से संबंध नहीं रहेगा और वह केवल लिंगायत धर्मीय होगा और सभी शिव भक्त एक समान होंगे। उनमें उच्च नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा भेदभाव नहीं रहेगा। अतः उनमें रोटी बेटी व्यवहार हो सकता है, होना चाहिए। इसी नियमावली के अनुसार मैंने नागी देव के यहाँ प्रसाद स्वीकार किया था। वाद विवाद में तो मैं जीत ही गया था और सभी चुप भी हो गए थे, लेकिन उनके मन में गांठ तो पड़ी और हम में दूरी बढ़ती ही गई। धन्यवाद।